बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, शुरू में हम एक क्वेश्चन किया करते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि HTML के अंदर CSS को हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, यानी इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। आपने बताना यह है कि इन तीनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका हम रिएक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ आप सीख रहे हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज देखेंगे कि इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, और फिर हम यहाँ पर एक यूज़र कार्ड भी बनाकर आपको दिखाएंगे जिसमें बहुत सारी हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर इनलाइन CSS का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और इनलाइन CSS बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रिएक्ट के अंदर, इसलिए आप इसको गौर से देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको नई समझने के लिए भी इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनलाइन CSS है क्या, और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यू डायरेक्टली ऐड स्टाइल एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। यानी आप किसी भी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूं कि आप जो HTML में लिखते थे CSS और जो रिएक्ट में लिखेंगे CSS, उसमें फ़र्क क्या है। ये यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर H1 टैग को हमने स्टाइल दिया हुआ है और ये HTML का स्टाइल है। याद रखें, इसमें सिर्फ स्टाइल लिखा है, इक्वल साइन डाला है और डबल कोटेशन साइन डालकर हमने स्टाइलिंग शुरू कर दी है। और जब एक स्टाइल लिखते हैं उसके आगे सेमीकोलन लगा के दूसरा स्टाइल और फिर इसी तरह तीसरा चौथा लगा सकते हैं। तो लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि आप कंपोनेंट के अंदर जाके H1 के अंदर स्टाइल लिखा है, लेकिन सबसे पहले करली ब्रैकेट और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दोबारा करली ब्रैकेट आएगा और फिर हम स्टाइलिंग शुरू करेंगे। और जैसे यहाँ लिखा है कलर कॉलन और फिर उसके अंदर ब्लू लिखा है, ये सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, डबल कोट्स में भी हो सकता है, लेकिन फ़र्क आपने ये समझना है कि इसके बाद कॉमा आया है। लेकिन जब आप HTML में लिखते हैं तो उसके बाद आपको सेमी कॉलन नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वहाँ लिखा फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट और साइज़ के दरमियान हाइफन यानी डैश आया हुआ है, लेकिन यहाँ रिएक्ट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम डैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें वो चीज़ कैमल केस स्टाइल में लिखनी पड़ती है। तो 3 चीज़ें हैं, 3 फ़र्क हैं। आपने समझना है कि जब आप HTML में लिखते हैं तो आप सिंपल स्टाइल लिखकर काम कर सकते हैं शुरू, लेकिन रिएक्ट के अंदर आपको स्टाइल लिखकर करली ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। नंबर 2, जब आप एक कोई भी किसी किस्म की स्टाइलिंग लिखते हैं उसके बाद जब दूसरी लिखते हैं तो HTML के अंदर वहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल होता है। और तीसरी बात कि जहाँ जहाँ पर आप HTML के अंदर हाइफन साइन इस्तेमाल करते थे वहाँ वो हाइफन नहीं यूज़ कर सकते, यानी डैश इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें वो कैमल के स्टाइल में लिखना होगा। और कैमल के स्टाइल ये होता है कि आप एक करैक्टर लिखते हैं, उसके बाद जो ही दूसरा वर्ड शुरू करते हैं तो उसका पहला करैक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में होता है, जिसको कहते हैं कैमल केस स्टाइल। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, तफसील के साथ हम देखेंगे। उसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर में हम पहुंच चुके हैं। app.jsx हमने खोली हुई है जिसमें एक सिर्फ हेडिंग है। अगर आप उसका रिजल्ट देखें तो यहाँ पर देखें आपको सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है। इट मीन्स हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और मैं SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कंपोनेंट का नेम, इनलाइन स्टाइलिंग.jsx लिखकर एंटर प्रेस किया और यहाँ कोडिंग करने के लिए RFCE लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया है। और यहाँ जहाँ डिव लिखी है इसके अंदर से ये टेक्स्ट को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर बल्कि डिव की जगह मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको फ्रेगमेंट का ऑप्शन भी रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई कार्ड। बस सेव किया इसको मैंने और इसको कॉल करते हैं app.jsx के अंदर जाके लेसन साइन इन लाइन स्टाइलिंग पर क्लिक करके इसको हम क्लोज़ करेंगे।
सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देखें, आपको यहाँ पर हेडिंग नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप अपना कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपने कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और आपको यहाँ पर H1 को मैं स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। जो हम इनलाइन करते हैं, आप सिंपल स्टाइल लिखते हैं और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ यूँ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर कॉलन डाल के, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ कोट्स में करूँगा ग्रीन। मैंने कर दिया है, फाइल सेव की, रिज़ल्ट देखें। तो ये देखें हेडिंग जो है हमारी ग्रीन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ ये करने लगा हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ जी मैं एक डिव, और इसके अंदर हम काम करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले मैं ये करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर img का टैग इस्तेमाल करता हूँ और src के अंदर हमें इमेज के लिए कोई देना होता है सोर्स। अब हम सोर्स कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए जल्दी से पहले चलते हैं गूगल में, और गूगल के सर्च बार के अंदर मैं लिखता हूँ अनस्प्लैश, और अनस्प्लैश वो वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री इमेजेस ले सकते हैं। जो पहला रिजल्ट आए उस पर क्लिक करें, आपके सामने इस किस्म की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके ऊपर टॉप पर सर्च बार है, इसके अंदर हम लिखते हैं यूज़र, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखें बेशुमार यूज़र्स की पिक्चर्स आ गई। अब किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं पहले वाली जो इसको यूज़ करता हूँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जब ये पिक्चर आपके सामने है तो यहाँ राइट क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर लेना है ओपन इमेज इन न्यू वेब टैब, और ये न्यू टैब में खुल जाएगी। सबसे पहले आपने ये करना है, जो ऊपर इसका एड्रेस है, URL है, आपने इस पर क्लिक करना है और सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और कर लेना है कॉपी, और इसको हम ले जाएंगे अपने VS कोड के एडिटर के अंदर। और यहाँ पर जो src है इसके अंदर इसको मैं करने लगा हूँ Ctrl+V करके पेस्ट। अब ये लंबा हो गया तो आप परेशान ना हो, इसको हम कैसे करेंगे, एक लाइन में व्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पर वर्ड रैप पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक छोटे हिस्से में तकसीम हो जाता है। तो इसको एक दफ़ा मैं सेव करके रिजल्ट देखता हूँ। तो ये देखिए इमेज हमारा आ रहा है, ये लेकिन बहुत बड़ा है, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो img के अंदर भी हम स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट डालकर मैं लिखता हूँ यहाँ पर विड्थ, और उसके बाद कॉलन डाल के इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन 200 पिक्सल्स। अब हम इसको सेव करके दोबारा देखते हैं। तो ये देखिए तस्वीर हमारी काफ़ी छोटी नज़र आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद काम करते हैं। अब इसी डिव के अंदर इमेज से नीचे मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करने लगा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं H2, और इसके अंदर लिखते हैं जी एम्प्लॉय का नाम, मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, खालिद महमूद मैंने लिख दिया, और उसके नीचे मज़ीद मैं लिख देता हूँ, वो थोड़ा छोटा लिखता हूँ तो मैं H4 कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ वेब डेवलपर। फाइल सेव करके अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें छोटा सा एक तस्वीर है, उसके नीचे हमने दो चीज़ें डिस्प्ले करवाई हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, ये जो ऊपर वाली डिव है इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद कर्ली ब्रैकेट डालकर चले मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, और कॉलन डाल के सिंगल कोट्स में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट करें 4 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे, मैंने ये लिख दिया, जो मर्ज़ी आप लिख लें। सेव करके रिज़ल्ट देखें। तो ये देखें एक बॉर्डर लग चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको हम पिक्चर के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। पिक्चर की विड्थ हमने 200 लिखी थी, तो इसको भी हम 200 कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉमा डाल के यहाँ लिखते हैं विड्थ, और कॉलन डाल के यहाँ पर हम कर देते हैं 200 पिक्सल्स। अब देखते हैं, तो ये देखें पिक्चर के मुताबिक ये एडजस्ट हो गई है। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद सेट करते हैं। इसके अलावा हम ये करते हैं जी, कॉमा दे के यहाँ पर एक तो कर देते हैं मार्जिन, ताकि आपस में मार्जिन आ जाए, और इसको कर देते हैं 10 पिक्सल्स, और मज़ीद ये करते हैं कि कॉमा डाल के यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ कॉलन डाल के इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखें बॉर्डर जो है वो थोड़ा गोल आ चुका है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है, अगर हम इसको गौर से देखें तो पिक्चर की टॉप लेफ़्ट और राइट कॉर्नर जो है वो नुकीली है, जिसकी वजह से अच्छी नहीं लग रही। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को, इसका जो टॉप लेफ़्ट और राइट कॉर्नर है उसको भी रेडियस देंगे, और नीचे जो लिखा हुआ है नाम और वेब डेवलपर इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं, और खालिद महमूद जो नाम लिखा हुआ है इसको हम कोई कलर भी देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने इमेज की स्टाइलिंग की है इसके अंदर मज़ीद यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, और कॉलन दे के इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन 5 पिक्सल्स। और बल्कि यहाँ हम ये करते हैं कि यहाँ एंटर प्रेस करके नई लाइन में ले आते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, और इस तरह से इसको मैं करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और इस तरह से अब इसके अंदर कॉमा डाल के हम क्या करते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, और इसको भी कॉलन दे के हम 5 पिक्सल कर देते हैं। और एक दफ़ा हम इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखिए पिक्चर्स के किनारे जो हैं ऊपर वाले वो भी गोल हो चुके हैं, जो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर इस बॉक्स को कुछ शेडो भी देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर जो हम स्टाइलिंग कर रहे थे इसके अंदर
हम यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स शेडो और इसके अंदर कॉलन डालकर 4 वैल्यूज़ होती हैं। इसके आप सिंटैक्स को देख भी लीजिएगा। 5 पिक्सल करता हूँ, 5 पिक्सल करता हूँ, 5 पिक्सल करता हूँ और आखिर को मैं 0 पिक्सल्स करता हूँ और आगे लिख देता हूँ ग्रे। ये बस मैंने लिखा है, सेव करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें, इसका शेडो आ चुका है, ग्रे कलर का इसका यहाँ पर बॉक्स भी आ चुका है। अब हम इस जो लिखा हुआ है इसको कलर चेंज करते हैं और मज़ीद इसको सेंटर में करते हैं ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ नीचे जाते हैं जहाँ पर ये डिव है, इसके अंदर आप स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ लिखता हूँ स्टाइल और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के यहाँ मैं लिख देता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन कॉलन और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। तो ये सारा सेंटर में हो जाएगा ऐसे। और अगर आप नीचे वाली हेडिंग को कलर देना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टाइल और करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कलर और कॉलन दे के मैं लिख देता हूँ ब्लू। जो मर्ज़ी बार आप लिख लें। अब हम देखते हैं तो ये देखें, नाम नीले कलर में आ गया है, वेब डेवलपर ब्लैक में है और ये सेंटर में भी आ चुका है और यहाँ पर एक पूरा कार्ड की शक्ल जो इसने इख्तियार कर ली है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने यहाँ स्टाइलिंग की है ये बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। अगर आप चाहें तो एक ख़ुद से ऑब्जेक्ट बना के भी उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और उसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। रिटर्न से ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स्ट और इसका नाम रख देते हैं EMP यानी एम्प्लॉई कार्ड इज़ इक्वल टू और करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ ज़ाहिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसी को, ये जो पीछे नीचे लिखा हुआ था, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं कंट्रोल X करके इसको काट दिया और इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए जी, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये वही चीज़ है जो हमने नीचे लिखी थी। अब अगर हम नीचे जहाँ हमने स्टाइलिंग की थी अगर वहाँ पर आप देखें और यहाँ पर मैं पहले ख़त्म करता हूँ लाइन स्पेस और यहाँ ये जो अंदर वाली ब्रैकेट से अगर इसको रिमूव करके हम यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें जो कि है एम्प्लॉई कार्ड, अगर ये लिख दें इसका मतलब है जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो एज इट इज़ इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमारी कोई भी स्टाइलिंग ख़राब नहीं होगी बल्कि ऐसे ही रहेगी जैसे हमें पहले नज़र आ रही थी। ये देखें, हमें रिज़ल्ट वैसे का वैसा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप डायरेक्ट स्टाइलिंग इस्तेमाल कर लें टैग के अंदर या अलग से ऑब्जेक्ट बना के उसका नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम 2 दफ़ा उसकी करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक काम हम और करते हैं। अब यहाँ पर ये काम करते हैं कि यहाँ पर मैं इस डिव को ज़रा थोड़ा जैसे यूँ समेटता हूँ। तो ये देखें, ये डिव से लेके ये डिव तक हमने पूरा कार्ड बनाया हुआ। इसको हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ और इसके अंदर इसको शेयर करने लगा हूँ। डिव लिखकर यहाँ एंटर प्रेस करते हैं और इसको काट के मैं कंट्रोल X के साथ और इसको पेस्ट करता हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं इसको 2 दफ़ा पेस्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, एक दफ़ा मैंने पेस्ट कर दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर डिव के अंदर अगर इसको हम यहाँ क्लोज़ करेंगे तो ये देखें एक दफ़ा पेस्ट हो चुका है। अगर हम चाहें तो इसको दोबारा भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी इस डिव के नीचे एक दफ़ा फिर पेस्ट करें। ये एहतियात से आपने पेस्ट करना है और इसको आप सेव करके रिज़ल्ट देख लें। तो ये देखें हमारे 2 कार्ड जो हैं बन चुके हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे हैं। अगर हम ये चाहें कि ये लेफ़्ट राइट साइड बाय साइड आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, जो नई डिव बनाई थी इसी मकसद के लिए मैंने इसको बनाया था, ये जो सबसे ऊपर है यहाँ पर मैं, अगर आप चाहें तो मैं इसको क्लोज़ करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये इतनी सारी हमने डिव्स इस्तेमाल की हैं। अगर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर फॉर्मेट कोड कर दें तो आपको सारा क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, तो ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है। ये जो ऊपर वाली डिव बनाई है इसके अंदर अगर हम स्टाइलिंग कर दें तो मैं स्टाइल लिख के करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डालकर इसको लिख देता हूँ डिस्प्ले कॉलन डालकर और लिख देता हूँ इसको फ्लेक्स। बस इतना सा काम आपने करना है। आप देखते हैं तो ये देखें, अब ये आपके कार्ड जो हैं वो साइड बाय साइड आ रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हों तो फिर कैसी पोजीशन नज़र आएगी। मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को एक से ज़्यादा दफ़ा जल्दी से मैं इसको मज़ीद कॉपी करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे कार्ड हैं दोनों। अगर मैं इन दोनों को एक दफ़ा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और इसके नीचे ला के एक दफ़ा फिर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ। अब देखिएगा, अब हमारे 4 कार्ड हो चुके हैं। मैं मज़ीद कार्ड बनाता हूँ, इसी के नीचे मैं कंट्रोल V करके 2-3 दफ़ा मैं और कर देता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे मैंने बना दिए। अब जितने चाहें बना सकते हैं, मैंने वैसे फ़र्ज़ी तौर पे बना दिए काफ़ी सारे। अब देखिए ये बहुत सारे कार्ड बन चुके हैं, लेकिन मसला क्या है कि ये तो एक ही लाइन में आई जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें कितने सारे कार्ड बन गए हैं। तो अब आपने एक काम और करना है। अब हमने जहाँ ऊपर स्टाइलिंग की थी, यहाँ ऊपर वाले डिव में वहाँ चलते हैं जहाँ पे हमने लिखा था डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखें, यहाँ सबसे ऊपर लिखा था हमने डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके आगे कॉलन डाल के आपने यहाँ लिखना है फ्लेक्स वार्प और
आगे कॉलम दे के सिंगल कोट्स में हमने लिखना है सिर्फ वार्प। अब देखेंगे क्या होगा, कंट्रोल से एस करके सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो अब देखें, अब हमारा हुआ ये है कि ये कार्ड्स हैं मज़ीद लाइनों में छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर नीचे तक चले गए। अब जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उतने आप इनके कार्ड्स बना सकते हैं। और इसकी खूबी ये है कि अगर आप किसी वजह से आपका स्क्रीन का साइज़ बड़ा या छोटा होता है तो फिर ये कार्ड्स खुद ब खुद ही एडजस्ट होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करता हूँ, यानी अगर आपकी टैबलेट है या कुछ और चीज़ है, ये देखें तो कार्ड अब खुद ब खुद 4 की बजाय 5 हो गए हैं। ये देखें जितनी स्क्रीन आपकी छोटी होती जाएगी कार्ड की तादाद यहाँ पर आपको उसी तरह तकसीम होती जाएगी। और किसी वजह से अगर स्क्रीन बड़ी होती है तो ये देखें ये खुद ब खुद उसकी एडजस्ट करेगा तादाद को। ये देखें इसका फ़ायदा ये है, ये देखें नीचे तक कार्ड्स बन चुके हैं और इसने खुद ब खुद इन चीज़ों को एडजस्ट किया है। तो दोस्तों ये थी इनलाइन स्टाइलिंग। आज के लिए इतना ही। आगे हम मज़ीद इसी में चीज़ में कुछ पढ़ेंगे, मज़ीद चीज़ें देखेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इन तमाम चीज़ों को करके देखें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत ही सादी सादी चीज़ें हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी और इंशाल्लाह ताला आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से अगर कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।